क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री सारी तबाह बर्बाद हो चुकी है, मंडियां सारी वीरान पड़ी है। इंडिया ने ऑटो पार्ट्स के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दी। देखिए अबाउट बांग्लादेश, बांग्लादेश इज़ अ स्टेट जो अपनी मौत खुद मरना चाह रही है। देखिए यूनिस की तरफ से जो है वो उस चीज़ को फुलफ़िल किया नहीं जा रहा, और जहाँ तक उनसे फुलफ़िल नहीं हो रहा वहाँ पर दूसरी तरफ जो है वो इंडिया का भी प्रेशर है। ऑल द थिंग्स हैव गॉन रॉन्ग फॉर इंडिया, फॉर बांग्लादेश राइट नाउ। अगर देखा जाए तो यूनिस से जो स्टेट है वो उस तरह से नहीं संभल रही है जिस तरह से शेख हसीना वाजिद ने प्लान्स किए हुए थे। जो उनके लाइक जो एक उनका एक ऑरा था वो डिफरेंट था, लेकिन अब जो एक डिफरेंस क्रिएट हो गया है डॉक्टर यूनुस की वजह से वो बहुत ज़्यादा भारत ने बांग्लादेश पर कई तरह से पाबंदियां लगा दी है, जिससे बांग्लादेश का बुरा हाल होने वाला है। पाकिस्तान की जनता भी अपना रिएक्शन देने लगी है, देखते हैं उनके रिएक्शन। बांग्लादेश जो है ना पाकिस्तान से निकला हुआ है ना, पाकिस्तान जैसे हम लोग बढ़के मारते हैं कुछ कर नहीं सकते पाकिस्तानी, वैसे ही वो बढ़के मारते हैं, वहाँ हम अपना गुस्सा निकालते हैं। भाई जब बांग्लादेश को हमने जुदा किया, हमने बांग्लादेश की ज्यादतियां किया, वो अलहदा हो गए, फिर इंडिया ने उनको संभाला, भारत ने उनको संभाला, उनकी अभी भी ट्रेड सारी वही कर रहे हैं, सब कुछ वो इंडिया से ले रहे हैं। तो बस सुखी बदमाशियां दिखा रहे हैं कि भाई बदमाशियां दिखा रहे हैं, उससे दिखाने से कुछ भी नहीं होगा। इंडिया एक मेजबान मुल्क है, ठीक है, बड़ा मुल्क है। आप सबसे बड़े हम सब पे मुंह के ऊपर तमाचा है, जितने भी इस्लामी कंट्री हैं, कि एक मुसलमान लीडर ने एक मतलब है कि हिंदू स्टेट में जाके पनाह ली है। किसी मुस्लिम कंट्री जो भी सारे मामला चल रहे हैं, आपको एक खबर पता होगी डेफिनेटली कि पिछले 4 महीनों में बांग्लादेश के अंदर जो हालात हुए हैं उसकी वजह से 10 लाख बांग्लादेशी बेरोजगार हो चुके हैं, क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री इनकी तबाह बर्बाद होकर रह गई है। फिर आप ये देखें कि वहां पर जितने भी इनकी मंडियां थी वो वीरान हो गई, क्योंकि इंडिया ने एक्सपोर्ट भेजना बंद कर दिया। ऑटो पार्ट्स इंडिया ने पहले ही भेजना बंद कर दिए थे। क्या कहना चाहेंगे, 4 महीनों के अंदर अंदर 10 लाख बांग्लादेशी बेरोजगार हो गए हैं? देखिए मेरा नहीं ख्याल कि 10 लाख बांग्लादेशी बेरोजगार हुए हैं, मेरा ख्याल है पूरा बांग्लादेशी बेरोजगार हो चुका है इस वक्त, क्योंकि जब इंडस्ट्री बंद हुई है तो 10 लाख नहीं, मे भी बहुत ज़्यादा लोग हैं जो बेरोजगार हो चुके हैं। बेरोजगारी की हद ये देखें कि अब पैसों की बजाय बांग्लादेशी अवाम अपने घर में जो जिसको हम सोना कहते हैं, चांदी कहते हैं, वो स्मगल करना शुरू उन्होंने कर दिया इंडियन बॉर्डर के ऊपर। यानी कि चंद चावलों की खातिर, चंद सब्जियों की खातिर, चंद एक चीज़ों की खातिर आप अपने घर में जो सोना बचा के माओ बहनों के गले में होता है उसको निकाल के आप दे रहे हैं। आया कि बांग्लादेशी अवाम अभी भी नहीं जागेगी? अभी भी नहीं आप जागोगे? कब जागोगे? जब अपने आप को बेचना शुरू कर दोगे। आप उन हालातों में चले जाओ जब गुलाम बना करते थे, आप तब बाज आएंगे। मेरी कोई जाती दुश्मनी नहीं बांग्लादेश के साथ, मेरा कोई नुकसान नहीं बंगालियों ने किया, लेकिन बंगालियों को मैं ये एज ए अपने एक ब्रदर होने के नाते, एक भाई होने के नाते, हमारे मुल्क किससे गए यार, खुदा का खौफ खाओ। किस जाहिलियत की हद तक आप जा रहे हो, उस हद में आप जा रहे हो जहां से अपने वापस नहीं मुड़ना। ये अब आप भूल जाइए कि आपने एक दफा पाकिस्तान से ताल्लुक खराब किया तो आपको इंडिया ने सपोर्ट किया, अब इंडिया से ताल्लुकात खराब कर रहे हो तो पूरी भाई दुनिया छोड़ने वाली है आपको, क्योंकि एतमाद एक दफा अगर कोई तोड़े दूसरी दफा बिलीव कर लो, दूसरी दफा अगर भी वो तोड़े तो तीसरी बार भाई कोई भी नहीं बिलीव करता आपसे। और डॉक्टर यूनुस जो बैठा है, तो मैंने अपने शो में भी कहा उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस बैन कहे, यानी कि आपको कोई वजीर खारजा या कोई मुल्क का नुमाइंदा आपसे बात करता है, आप इस तरह जाहिलाना तरीके से आप उठते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डालते हैं। ये किस तरह के दिमाग है? इसको लाने वाले भी पछता रहे होंगे यार हमने किस शख्स को बिठा दिया, और ये कठपुतली के तौर पे है, यानी कि इसका अपना कोई एक्सपीरियंस नहीं है सियासत में, कोई इसकी सोच नहीं है, यानी कि मुल्क को लीड कैसे करेगा। देखिए इनकलाब आया, इस काबिल कहाँ पे है पाकिस्तान? तो अभी देखेंगे यूएई में जाते हैं पाकिस्तानी, वहां से उनको निकाल दिया जाता है क्योंकि वहां पे भी जाके मांगने वाला काम करते हैं। पाकिस्तानियों का भी इमेज खराब है और पाकिस्तानी खुद भी खराब है और पाकिस्तानी सियासतदान भी खराब है। यहाँ पे पूरे का पूरा कहते हैं ना कि अमला ही खराब है। यहाँ पे आप किसी के बारे में ये नहीं कह सकते कि जी ये बेहतर कर सकता है, ये जाके जनाब बांग्लादेश को बेहतर कर सकते हैं, ना हमारे यहाँ के एस्टेब्लिशमेंट, ना यहाँ पे कोई और जाके वहाँ उनको ठीक कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ हमें अपनी फिक्र करनी चाहिए कि इस टाइम हमारी बेसिक नीड पूरी नहीं हो रही, हमारी यहाँ रोटी पूरी नहीं हो रही, हमारी यहाँ पे खाना पूरा नहीं हो रहा, बेसिक नीड जो है हमारी बिजली जो है वो पूरी नहीं हो रही, वो अभी भी लोड शेडिंग जा रही है, जबकि सर्दियाँ हैं और हम अंदाजा लगाएंगे हर चीज़ महंगी है। आप बात करें यहाँ पे बांग्लादेश की अगर, तो मेरे ख्याल से बांग्लादेश को खुद स्टैंड लेना चाहिए कि भाई वो इस टाइम उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए।
बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन बांग्लादेश तो भाई इंडिया से अब माफी भी मांग सकता है, क्यों नहीं मांग रहा भाई? ठीक है, बात खत्म होगी, जो भी गलतियां खुताई हुई हैं उनको साइड पर रखकर एक नई शुरुआत कर सकते हैं। यकीनन मैं कहता हूँ कि ये इससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता। अगर इंडिया जाकर यहाँ पे अगर बांग्लादेश जाकर वहाँ पे माफी मांग ले, देखिए कुछ नहीं बिगड़ा। और मेरे ख्याल से इंडिया से उन्होंने बिजली भी लेते हैं, इंडिया से ही वो ऑटो स्पेयर पार्ट जो ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री के वो सारे वहाँ से लेते हैं। और यहाँ पे हत्ता के खाने पीने की तमाम अशिया जो है वहाँ शॉर्ट हो चुकी हैं। उनको ये समझ नहीं आ रही कि हमें हमारी कौन हेल्प करेगा। और पाकिस्तान पीछे से एक स्टेटमेंट जारी कर देता है, भाई हम है ना, आप टेंशन ना लें, हमारे पास बम है, हमारे पास एटम बम है, हम आपको देंगे, आप उससे खाना खा लीजिएगा, क्योंकि पूरे पाकिस्तान को हमने एटम बम दिया था और आज तक पाकिस्तानी अवाम एटम बम खा रही है। अंदाजा लगाएंगे पूरे के पूरे जो हालात है आप लोगों के सामने है। अंदाजा लगाएंगे, इतने क्राइसिस हैं कि हम बता नहीं सकते कि आम आदमी, एक गरीब आदमी किस तरह से, यहाँ से अपर क्लास बहुत ज्यादा अपर हो चुका है, जो मिडिल है वो बहुत ज्यादा मिडिल से भी नीचे जा चुका है। उसकी मेन वजह क्या है? क्योंकि हमारे इतने ज्यादा क्राइसिस हैं, क्योंकि हम लोगों ने 79 ईयर्स में अपने आप को स्टेबल करने की पोजीशन में नहीं आए और ना ही हमने स्टेबिलिटी की पोजीशन अख्तियार की है। यहाँ पे जो सियासतदान आता है अपने खजाने भरता है और गायब हो जाता है, कोई मुल्क के लिए नहीं सोचता। तो ये बताओ कि बांग्लादेशियों के आपके बारे में कौन सोचेगा? आप अपने बारे में खुद सोचें। ये लोग जो आपको हिलाशेरी दे रहे हैं, आपको ये कह रहे हैं, आपको पीछे से जनाब पूरा बैकअप दे रहे हैं कि जनाब हम है ना, वो लोग 1 मिनट से पहले दुमदुमा के भाग जाएंगे। 93,000